वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल पर आपको डेली बेस पर फुल मूवी शॉर्ट में दिखाई जाएगी। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपको कौन सी मूवी की शॉर्ट समरी चाहिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है यशोदा। यशोदा एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे हरीश ने लिखा है और निर्देशित किया है, जिसमें समांथा का मुख्य किरदार यशोदा के रूप में है। यशोदा, जो जोमेटो में काम करती है, एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी की धन की आवश्यकता होती है। उसे मधुशाला के स्वामित्व वाले अत्याधुनिक सरोगेसी केंद्र में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माँओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और सभी को पैसे की ज़रूरत है। इस बीच वहाँ स्थानीय पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है फॉर द एक्सीडेंट ऑफ बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी। उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच करने वे कहते हैं कि यह एक प्री प्लान मर्डर है और पुलिस ने वासुदेव आईपीएस को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वह उसके लिए ईमेल और टेक्स्ट मैसेज की जांच करता है। उसे पता चलता है कि आरुषि को उसकी दोस्त ने सलाह दी थी कि वह एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार न करे क्योंकि इसमें हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो वैज्ञानिक की देखरेख में नहीं है। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि 2 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव उसके घर से एक कॉस्मेटिक सैंपल प्राप्त करता है और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ संबंध पाता है, जिसे एक नशीला रस पीने पर मार दिया गया था। जब उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच की तो उन्होंने पाया कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर इस पेटेंट के मालिक है। अज्ञात आदमियों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाली है। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एक जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को ईवा पर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने पर और एक सर्जरी के लापता हो गए थे। यशोदा बाद में जोन 2 में आती है, जहां वह जेनी के साथ लड़ती है और एक साथी सरोगेट है जो उसकी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और ईवा की सदस्य फॉर प्रोटेक्ट हर के लिए है। पर वह यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। बाद में यशोदा को एसेट्स वाले कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं वाले कई बक्से मिलते हैं, जिसमें उन्हें काजल और लीला के शव भी मिलते हैं। यशोदा को तब मधुशाला के आदेश के तहत सुरक्षा बल द्वारा पकड़ा जाता है। जब सुरक्षाकर्मी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है। फिर वह ईरा के बारे में और जानने के लिए मधुशाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुशाला द्वारा पकड़ी जाती है। मधुबाला बताती है कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई और उम्र बढ़ने लगी, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित करके उनकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि दवा केवल एक अस्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति निकला, उसे अपने शोध को फंडिंग करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाया जा रहा है, दोनों ने खुलासा किया कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिला और सरोगेट मदर बनने के लिए पैसे हायर करते हैं। नकली प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण को हटा देते हैं, चुपके से महिलाओं को मार देते हैं और प्लाज्मा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अंततः दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं, ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों को बेच दिया। ये वह भी बताते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन के कारण ओलिविया की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दुर्घटना में आरुषि और शिवा रेड्डी को मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में वही दवा है और उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी। जिसमें जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुशाला और गौतम के साथ मिले हुए हैं। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए मान में लाया जाता है और यहाँ यशोदा को पता चलता है कि आपातकालीन दरवाजे के बारे में, जहाँ वह आपातकालीन निकासी के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है। गौतम बंदूक की नोक पर वासुदेव उनकी टीम को पकड़े हुए बलराम को एक वीडियो कॉल करता है। हालांकि गौतम बदले में यशोदा द्वारा बंदूक की नोक पर पॉइंट किया जाता है। यह पता चलता है कि यशोदा वास्तव में कुशल आईपीएस ट्रेनी है जो एक ईवा के गुप्त रूप में काम करती है। अकादमी के टॉपर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन यशोदा को अपनी बहन
वृंदा के बारे में लापता होने के बारे में पता चलता है और पाती है कि वह उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट मदर बन गई और उसे ईवा के पास ले जाया गया। उसे खोजने के लिए यशोदा सरोगेट मदर बनी और शुरू से ही सब कुछ प्लान किया। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडो और गौतम को हरा देती है, लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हराकर और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट से मिलती है और मधुबाला फिर वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधुबाला एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह भी गर्भवती थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता को सुधारने और विकसित करने के लिए गर्भपात करके अपने भ्रूण की बलि दे दी। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानने पर महिलाएं आँख बबूला हो जाती हैं, लेकिन उसे एक ऊंची चट्टान से धक्का भी दे देती हैं, जिससे वह इतनी ताकत से झील में गिर जाती है कि वह अंततः डूब जाती है। और गौतम अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार वासुदेव और उनकी टीम द्वारा पकड़ ली जाती है। यशोदा वृंदा को ढूंढती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं फिर एक साथ आती हैं और शुद्धम वृंदा के बच्चे और उसके भतीजे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती है। बाद में गिरिधर को घोटाले में इन्वॉल्व होना भी उजागर हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी प्रकार और भी शॉर्ट में फिल्म जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको डेली फिल्म की समरी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।